एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेंट्रल प्रोग्राम एंड इकोनॉमी। इसमें जो हमारे चैप्टर में जो डिफरेंसेस है दैट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक तो ये डिफरेंस है, दूसरा है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें से मोस्ट प्रॉब्ली एक डिफरेंस हमें एग्जाम्स में मिलता ही मिलता है, चाहे वो 3 मार्क्स में हो चाहे वो 5 मार्क्स में हो। उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारी प्रॉब्लम्स, स्केयर रिसोर्सेज, ये सारी। उसके बाद पीपीसी दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका मीनिंग और इसकी शेप दैट इज कनकेव टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, या फिर कई बार इनमें चेंज आ जाता है दैट इज रोटेशन, या इसमें चेंजेस क्यों हो रही हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। देन कम सेकंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें दो टॉपिक्स हैं, एक तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा है हमारा थ्रू द इंडिफरेंस कर्व। अगर हम यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और इनका जो डायग्राम वाइज हमारा आपस में जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है वो। उसके बाद इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं कि व्हाट इज सैचुरेशन पीरियड, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टीयू व्हेन एमयू इज जीरो। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डीएमयू दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसकी उसके रीजंस की जो हमारी ये यूटिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों स्लोप होती है, और प्लस इनकी एक्सेप्शंस, कौन कौन से एक्सेप्शन के कारण है जिसमें वो हमारी जो डीएमयू वो अपवर्ड स्लोप हो जाती है। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वन कमोडिटी का केस भी है, टू कमोडिटी का केस भी है। वन कमोडिटी केस में हम क्या सेटिस्फाइड करते हैं, हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मींस मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ द रुपीज इट मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स। और इसके बाद इसकी दो कंडीशंस भी आती हैं, अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी ग्रेटर देन होती है हमारी प्राइस से, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, तो क्या होता है, अगर ये लेस देन होती है तो कौन सी कंडीशन आती है। डबल कमोडिटी के केस में इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन के ऊपर जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं कई बार वो, इसमें जो बड़ा क्वेश्चन है वो तो कम आता है, लेकिन इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो हमारी होती है उसके साथ रिलेटेड कई बार 1-2 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाता है, जिसमें होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्रॉम एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मींस मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी एक्स से रिसीव हो रही है और अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें वाई कमोडिटी से अचीव हो रही है अपॉन प्राइस ऑफ वाई, इट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इससे रिलेटेड हमारे जो प्रैक्टिकल आ जाते हैं, जैन में जो सेम कंडीशन अगर ये ग्रेटर देन होती है तो क्या होता है, अगर लेस देन होती है तो क्या होता है। उसके बाद आती है हमारी इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग दैट इज, उसके बाद एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है राइट डाउन द 3 या 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या फिर जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है कि वाई इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टचेस एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और इसके बाद हमारे यहाँ पे वो भी है प्राइस लाइन एंड बजट लाइन, वो भी इस चैप्टर में बिलोंग करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट सेट एंड प्राइस लाइन, उसके बाद प्राइस लाइन की क्या कंडीशंस होती हैं, जिनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में मेनली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ गुड्स होती है, कौन सी, इंफीरियर गुड्स, उसके बाद आ जाती है हमारी नॉर्मल गुड्स, उसके बाद रिलेटेड गुड्स जिसमें 2 टाइप्स की फर्दर गुड्स होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनका आपस में डिफरेंस। लॉ ऑफ डिमांड ये क्या होता है, और उसके बाद इसके एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, फैक्टर अफेक्टिंग द लॉ ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा है डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, जिसके फर्दर टाइप्स होती है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। उसके बाद आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, हमारा ये भी टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। और इनमें से तकरीबन एक प्रैक्टिकल आता ही है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड हमें 2 मेथड से कैलकुलेट करनी होती है।
एक हमारा मेथड कौन सा है, प्रोपोर्शनेट मेथड, दूसरा हमारा कौन सा है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद आता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में एलवीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तकरीबन ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता ही आता है। उनके रीजन, क्या रीजंस होते हैं एलवीपी के? एलवीपी की हमारी 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हमारी जो टीपी होती है वो इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट पे क्यों होती है, फिर वो इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट पे क्यों होती है, इनके रीजंस, या फिर रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन टीपी एंड एमपी। उसके बाद आता है कॉस्ट। कॉस्ट में तो तकरीबन जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की भी कौन से वाला, टेबल वाला, जिसमें हमने टेबल के फिलअप्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है और हमें उसे क्या करना होता है, सॉर्ट आउट करना होता है। उसके बाद रिलेशनशिप आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक रिलेशनशिप है हमारी एसी एबीसी और एएफसी का, जो हमारा कर्व का। उसके बाद एक कर्व हमारे जाती है एसी एमसी और एबीसी का, और कई बार एमसी और एसी का भी आ जाता है। उसके बाद सभी कर्व की हमें शेप पता होनी चाहिए, जैसे कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की शेप हमारी क्या होती है, रेक्टेंगल हाइपरबोला होती है, और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट की होती है वो कैसे होती है, यू शेप होती है। मार्जिन कॉस्ट की क्या होती है, यू होती है। सभी की शेप्स ये क्यों होती है शेप्स। उसके बाद है रेवेन्यू। रेवेन्यू में तो हमारा तकरीबन एक ही क्वेश्चन बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर अंडर द परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन जिसमें हमारी प्राइस क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन इनपरफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, जिसमें प्राइस क्या होती है, फॉल होती रहती है। देन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं और ये कब होता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंडर में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, इसमें एमसी और एमआर अप्रोच, जिसमें होती है एमसी मस्ट बी इक्वल टू एमआर और एमसी कट्स द एमआर फ्रॉम बिलो। उसके बाद हमारा आ जाता है थ्योरी ऑफ सप्लाई। जैसे हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड है वैसे मेन हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई है, इसमें तकरीबन सेम टॉपिक्स अराइज होते हैं। यहाँ पे थ्योरी लॉ ऑफ डिमांड आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ सप्लाई, फिर उनकी एक्सेप्शंस, उनके डिटर्मिनेंट, उनके डिफरेंस, सारा यही है। जहां पे डिमांड है वहां पे हमारा क्या जाएगा, सप्लाई। उसके बाद हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जो हमारे सिलेबस में मार्केट के अंडर है वो हमारा क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो एक ही क्वेश्चन इसमें बनता है, व्हाट डू मीन बाय परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और फीचर्स के साथ प्लस इनकी क्या आ जाती है, इम्प्लीकेशंस भी आ जाती हैं। इम्प्लीकेशंस का मतलब कि इस फीचर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारी इकोनॉमी में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हैं तो उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। जो हमारी फर्म होगी वो प्राइस टेकर होगी, वो प्राइस मेकर नहीं होगी। उसके बाद जो हमारा इसके साथ नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। उसमें हमारे दो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक हमारा प्राइस फ्लोर, एक हमारा प्राइस सीलिंग। इन दोनों में एक टॉपिक ग्रंटेड आता ही आता है, चाहे हमारा एक ही है। कई बार इसमें आ जाता है कि व्हाट इज विल द अफेक्ट इवेंट चेंज, देयर इज इंक्रीज इन डिमांड इन द इकोनॉमी, इंक्रीज इन द सप्लाई, जिसमें हमने क्या करना होता है, व्हेन देयर इज साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन डिमांड, वो क्या होता है जिसमें हमने कर्व देख के इनको ड्रॉ बैक करना होता है। ये हमारी कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।